नमस्ते, मैं वैद्य सीतू राजा ग्राम रोड़ा से। और आज मैं आपके लिए देखिए जामुन के पत्ते हैं और यह जामुन का वृक्ष है। इसका काढ़ा बनाकर पीना है। 100 ग्राम की मात्रा में आप इस जामुन के पत्ते को तोड़ के लाइए और जो भी सामग्री बताई है मैंने, नीम, शीशम, गिलोय, एलोवेरा, तुलसी, बेलपत्र, पलास के पत्ते और जामुन के पत्ते, पपीते के पत्ते, दूर्वा घास और बरगद की पत्ती, इनका प्रयोग करना है और काढ़ा बनाना है। तो आप ये देखिए, काढ़ा बनाने का प्रोसेस तो जो मैंने बताया है उसको लगातार करिए। कितना भी सफ़ेद दाग है, पूरा शरीर सफ़ेद हो गया है, तब भी आप इसका काढ़ा पियोगे तो ये नॉर्मल करने की क्षमता रखता है काढ़ा। अब इसका लाभ क्या है ये भी जानिए, क्योंकि इसमें विटामिन डी, विटामिन B12 की मात्रा पर्याप्त होती है। इसलिए ये क्या करता है, जो कलर सेल होते हैं, जो कलर बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं, उसमें दोबारा कलर बनने लगता है और यह धीरे धीरे कलर प्रोसेस बढ़ाने लगता है और जो भी शरीर में टॉक्सिन ज़्यादा हो गए हैं उसको साफ़ करता है और शुगर लेवल को डाउन करता है। क्योंकि यदि शरीर में शुगर लेवल ज़्यादा है ना, तो सफ़ेद दाग ठीक नहीं होता है। तो याद रखना, चीनी मैं इसलिए बंद कर रही हूँ कि शरीर के अंदर का शुगर लेवल डाउन रखना है, प्लस नहीं रखना है, डाउन रखना है। उसके लिए आपको गुड़, शक्कर और चाय बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी। मिठाई नहीं खाना है, तेज़ नमक और खटाई भी इसमें नहीं खानी होती है। तो ये मेन परहेज है, तो आपको इस पर ध्यान देना है। अब बहुत से लोगों ने जो हमसे इलाज लिया है या अदर और जगह से इलाज लेते हैं, उनको लगता है कि मैम पहले तो हम दवा खा रहे थे तब तो हमको आराम था, तो स्टार्टिंग में हमने दवा खाई, हमें आराम लग गया, फिर वही दवा खाते खाते हमारा दाग एकदम से फैलने लगा। ऐसा बहुत से लोगों के साथ हो जाता है। तो घबराना नहीं है। यदि आपको एक बार आराम लग गया है और फिर दोबारा फैलने लगा है, मतलब आपने खान पान में कलाकारी कर दी है, गड़बड़ कर दिया है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना खान पान पर ध्यान देना है और काढ़ा लगातार पीते रहना है। तो काढ़ा पीते रहोगे तो आपका जो सफ़ेद दाग का मिटने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है वो लगातार रहेगा। अब जब मैं दवा देती हूँ लोगों के लिए लगाने वाली, तो उससे क्या होता है कि फलका आने लगता है, स्किन रेड रेड हो जाती है और खुजली आने लगती है। तो याद रखिए, देखो यदि फलका आ रहा है मतलब प्रोसेस बहुत अच्छा चला है और वहाँ का जो पानी है वो निकल गया है, तो वहाँ पर कलर जल्दी बन जाता है। और यदि किसी को फलका भी नहीं आता है और वो कलर बनता रहता है, वो तो प्रोसेस अलग हो गया। यदि जिसको फलका आ रहा है तो वो घबराए ना, ये आना नॉर्मली प्रोसेस है। यदि वो दवा खा रहे हैं और पूरी शरीर में खुजली आ रही है दवा खाने से, जहाँ वाइट दाग भी नहीं है और फिर भी खुजली चल रही है, उनके लिए दवा तुरंत बंद कर देनी होती है, क्योंकि उनकी दवा बदली जाएगी। और इनको क्या होता है, इनको बाकुची कंटेंट हर दवाई में डला रहता है, क्योंकि आयुर्वेद में बाकुची सफ़ेद दाग के लिए मेन है, तो वो डला रहता है। किसी किसी को बाकुची सूट नहीं करती है, नुकसान कर जाती है, तो उनके लिए फिर बाबची उस कंटेंट से हटाना होता है और बिना बाबची की दवा चलानी होती है, तो उनका होता है। और ये सफ़ेद दाग क्या है, दिखने में सबका एक सेम होता है, लेकिन दवा खिलाने पर पता चलता है कि ये किस कैटेगरी वाला सफ़ेद दाग है। तो जो मैं काढ़ा बताती हूँ ये सब कैटेगरी पर चलता है। कोई भी कैटेगरी वाला दाग वाला है और वो काढ़ा पी रहा है तो ये मिटेगा, ये तय है। लेकिन लोगों को लगता है मैम हमें ये भी नहीं मिल रहा, हमें ये भी नहीं मिल रहा, ये सारी सामग्री हम कहाँ से लाएंगे। देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप इस रोग से मुक्ति पाओगे। मेरे जितने भी सफ़ेद दाग वाले व्यक्ति हैं और जो मेरा वीडियो देखते हैं और उन लोगों को लगता है कि मैम आपका काढ़ा बहुत शानदार है, मैंने पिया है, हमको बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आया, हमको डॉट डॉट बनने लगे हैं, तो याद रखना परहेज भी साथ में करते रहना है। सिंगल सफ़ेद जो काढ़ा पियोगे तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, परहेज करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। याद रखना, परहेज प्रथम, दूसरे नंबर पे नियम और काढ़ा, और तीसरे नंबर पे लास्ट में दवा चलती है। तो दवा का नंबर तीसरा है, लास्ट वाला। याद रखना, इसका दवा मेन नहीं है, इसका काढ़ा और परहेज मेन है, इस पर ध्यान दीजिए। और जिनको भी दवा खाने से सफ़ेद दाग फैलने लगता है, खुजली आने लगती है या घाव बन जाता है, बहुत से लोगों को घाव बन जाता है, दवा लगाते ही बहुत ज़्यादा घाव, गहरा घाव स्किन पर हो जाता है, तो घबराना नहीं। उसका प्रोसेस एक दिन छोड़ एक दिन करें, कि आज दवा लगाई, 2 दिन का गैप किया, तीसरे दिन दवा लगाई। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके घाव भी ज़्यादा नहीं बनेंगे और धीरे धीरे कलर बनना प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि घाव बनना एक नियम है और वो होगा ही। अब बहुत से लोगों को लगता है कि ये दवा लगाई, घाव बन गया, बाप रे बाप, अब तो दवा मैम की नुकसान कर गई है, या किसी सर से ली तो उनकी दवा नुकसान कर गई है, खुजली आने लगी है, ये हमें इस दवा का रिएक्शन। ऐसा कुछ नहीं है, ये सफ़ेद दाग का प्रोसेस है। इस प्रोसेस से आपको गुजरना ही पड़ेगा यदि ठीक होना है। कष्ट सहन नहीं कर पाओगे
तो मिटना मुश्किल हो जाएगा, बहुत लेट मिटेगा। बिना कष्ट वाला भी हम ट्रीटमेंट दे देते हैं जिससे कष्ट का कोई प्रभाव नहीं होता है, पर इसका बहुत लॉन्ग टाइम का जो इलाज जाता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा कष्ट ज़्यादा दिन का नहीं होता है, कुल 8-10 दिन का ही कष्ट होता है। तो आप इसका प्रयोग करिए। यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, जिन लोगों को सफ़ेद दाग है और जो भी मेरी भाषा समझ पा रहे हैं, मैं अधिकतर बुंदेलखंडी भाषा बोलती हूँ और कोशिश करती हूँ कि वो भाषा बोलूँ जो आप तक समझ आए, आप लोगों को समझ आ जाए। तो हम बोलने का सही प्रयास करते हैं, लेकिन जिन लोगों को भी मेरी भाषा समझ आ रही है और मेरा वीडियो सही लग रहा है, तो उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि वो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है कोई बात नहीं, पर लेकिन मेरा काढ़ा उन तक पहुंच जाए। और काढ़ा बनाने का जो प्रोसेस है, मैं अगला वीडियो डाल रही हूँ काढ़ा बनाने का सही प्रोसेस, वो आप समझ लेना, अगला वीडियो देखना कि जिसमें मैं सही तरीके से काढ़ा पकाने की विधि पूरी बताऊंगी। मैं खुद काढ़ा बनाकर आप तक पहुंचाऊंगी कि काढ़ा बनाना कैसे है, पकाना कैसे है, पीना कैसे है, इसकी मात्रा क्या होनी चाहिए,